Good morning, students. Today I am Prakash Bisoha. First of all, welcome you in the SD e-classes. In last chapter, as you know, beta, we discussed about the accounting treatment of goodwill when a partner brought his share of goodwill in cash. But what we can do when already all goodwill is appeared in the books. तो आज हम इसके बारे में पता करेंगे बेटा कि भाई जब ऑलरेडी क्या कर रखा हो, गुडविल बुक्स में दे रखी हो, भाई एक पार्टनर आ रहा है वो कैश में गुडविल लेके आ रहा है, उसके साथ साथ क्या है भाई आपका बुक्स में पहले से ही पुरानी गुडविल दे रखी हो, तो उसमें क्या करना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए भाई आज का जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, व्हेन already goodwill given in books। आई बात समझ में कि भाई when already goodwill given in the books, ठीक है। और भाई ये केस कब बता रहा हूँ मैं, उसी से मैं बता रहा हूँ आपको जब कोई पार्टनर नया आता है और वो उसका जो हिस्सा है ही बॉट हिज शेयर इन कैश। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेटा हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे मैंने आपको इसके एक और चीज़ बताता हूँ साथ में, अपने लास्ट चैप्टर में किया उसका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा कि जैसे बैलेंस शीट में ऑलरेडी रिजर्व्स होते हैं ना, रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो होते हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं भाई कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम क्या करते हैं जब ऑलरेडी गुडविल दे रखी हो तो सबसे पहले इसको राइट ऑफ कर देते हैं, और राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्योंकि असेट साइड में होती है गुडविल, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं भाई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री होगी, ये हमेशा बेटा किस में होगी, इन ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। क्या है भाई ओल्ड गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक। क्या है भाई राइट ऑफ ओल्ड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। आई बात समझ में, हम इस तरीके से क्या करेंगे इसको राइट ऑफ करेंगे, हमेशा कैसे की जाएगी भाई ओल्ड उसमें की जाएगी, ठीक है। अब देखिए आप इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे, और जो नगद लेके आता है नगद लेने आने की एंट्री जैसे एज इट इज हमने लास्ट चैप्टर में बताया था वैसे ही आपको करना है। देखिए आरती और भारती क्या है भाई, आरती और भारती दो पार्टनर है, ठीक है। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, आरती और भारती दो जो क्या है भाई प्रॉफिट्स को कैसे बांटती हैं बेटा 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिट सारथी, उन्होंने किसको किया है भाई, सारथी को एडमिट किया है इन द पार्टनर एज ए पार्टनर इन, कैसे भाई, ठीक है। और जो नया रेशियो जो इन्होंने क्या क्या रखा है, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1, जो न्यू रेशियो ये तो ओल्ड रेशियो हो गया, और जो न्यू रेशियो बेटा हमारा वो 2:1:1 हो गया है, ठीक। अब क्या हो गया, ये हो गए हैं। उसके बाद क्या सारथी बोट 1 लाख एज हर, जो सारथी है वो लेके आई है कह रहा 1 लाख एज हर कैपिटल, एंड गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड 10, और भाई उसका जो गुडविल अकाउंट है भाई क्या है और भाई क्या है फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल्स, क्या है भाई सॉरी जो क्वेश्चन है उसमें दे रखे हैं कि जो सारथी आई है वो अपना जो गुडविल का जो हिस्सा है वो लेके आई कितना, 1 लाख रुपए लेके आई है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, जो गुडविल है ऑलरेडी जो बुक्स में दिखा रखी है वो कितनी है भाई, कितनी है 60,000। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती इज एट 60,000, जो पुरानी जो गुडविल है भाई वो कितनी है 60,000 है। तो देखिए भाई ये तो क्या होगी बेटा
पुरानी गुडविल है। कैसी गुडविल है ये? ओल्ड है। तो ओल्ड है तो वहां तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि भाई पुरानी, पहले इसको राइट ऑफ कर देना है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज यानी कि आरती इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारती इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। टू क्या हो जाएगा बेटा? गुडविल हो जाएगा। जो गुडविल थी वो ओल्ड कितनी थी भाई? 60,000 थी। उसको भाई ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2, 3:2 है। तो 3:2 में करेंगे तो भाई क्या हो गया? 3 और 2 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12,000, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। ठीक है, हमने क्या कर दिया भाई? इसको जो ऑलरेडी जो गुडविल जो हमारी बुक्स में थी उसको क्या कर दिया? गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड, ऑलरेडी इसकी नरेशन लिख देते हैं, ऑलरेडी गिवन गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, ये हो गया है। आगे बात समझ में? इसके बाद रही बात बेटा किसकी? उनके जो सारथी है जो लेके आई है, कितना लेके आया है? 1 लाख रुपए लेके आया है। जो सारथी है वो कितने रुपए? 1 लाख रुपए उसके प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आई है। तो उसकी एंट्री हमने आपको बता रखी है। क्या करना है भाई? सिंपल सा है। लाने की एंट्री तो होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1 लाख। कितना हो गया भाई? 1 लाख हो गया है। उसके बाद ये नरेशन लिखें इसकी, फॉर द अमाउंट ब्रॉट बाई सारथी एज प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। आगे बात समझ में? आइए समझ में। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, उसके बाद नेक्स्ट जो है इसको हम ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सैक्रिफाइंग रेशियो की जरूरत पड़ती है। तो सैक्रिफाई रेशियो यहाँ निकाल सकते हैं हम। कैसे भाई? ओल्ड रेशियो रहा और न्यू रेशियो रहा। तो एज सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू, ओल्ड है भाई 3/5 और न्यू है बेटा 2/4। ठीक है ना? तो कितना हो गया? 20 हो गया, 4 3 12, 5 दूनी 10, 2/20। और भाई भारतीय सैक्रिफाई रेशियो, भारतीय का कितना है? 2/5 माइनस 1/4, ये हो गया भाई 20, 5 4 दूनी 8 और इसमें से 5 यानी कि भाई क्या हो गया? 3/20 यानी कि 2:3। जो सैक्रिफाई रेशियो है इन दोनों का, जो सैक्रिफाई है ए और बी का, वो कितना है भाई? 2:3 है। तो इस रेशियो में, किसमें भाई? 2:3 में हम क्या कर देंगे? इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए भाई कहाँ पे? हम इसकी एंट्री यहाँ कर देते हैं। देखिए बेटा, देखिए भाई क्या है आपका यहाँ पे कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, दोनों सैक्रिफाई कर रहे हैं। तो 2 भाई एज कैपिटल अकाउंट और 2 भाई बीज कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख है भाई, कितना लेके आई है वो? 1 लाख लेके आई है। तो 1 लाख को अगर हम बांटे तो भाई कितना हो गया? 40,000 और 60,000 हो गया है। आई बात समझ में? 1 लाख को अगर हम बांटेंगे 3 और 2 5, 5 दूनी 10, तो भाई 40,000 और 60,000 हो जाएगा। ये किसके लिए कर दिया? फॉर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ट्रांसफर टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स। आई बात समझ में? ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना बेटा, एक सिंपल सी चीज है आपको जो करनी है, सिंपल सी वो चीज ये है कि जो ऑलरेडी जो गिवन है, जो ऑलरेडी जो ओल्ड गुडविल जो गिवन है, हमें उसको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। पहले जो ओल्ड जो दे रखी उसको राइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो भाई क्या हो गया, उसके बाद जो क्या होगा, हमने जैसे कल वाले उसमें किया था कि नया पार्टनर जो लाता है उसके एज इट इज गुडविल की एंट्री कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद देखिए हम आगे कोई एक न्यूमेरिकल और दिखाते हैं आपको कि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हम इसका करते हैं। चलो इसका आगे और फिर दोबारा डिस्कशन करेंगे आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे। भाई ये नगद की तो हो गई है और इसके साथ हमने आपको ये भी बता दिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा व्हेन न्यू पार्टनर, भाई थर्ड जो केस मैंने आपको बताया था कि भाई जब नया पार्टनर क्या है उसका जो गुडविल का जो शेयर है उसको क्या करता है, नगद नहीं लेके आता है। व्हेन न्यू पार्टनर नॉट ब्रॉट हिज शेयर इन कैश, जब भाई नया पार्टनर क्या नहीं करता, अपना हिस्सा नगद नहीं लेके आता है। तो ऐसे केसेस में देखो जब नहीं लेके आता है तो क्या करना है बेटा, सिंपल सी है, इसमें ना तो कोई लाने की एंट्री करनी है ना कोई और चीज़ करनी है भाई, क्योंकि वो कुछ हिस्सा नगद लेके नहीं लाया तो भाई क्या है, केवल एक ही एंट्री करनी होती है। हालांकि ये यहाँ ध्यान देना कि ऐसे केसेस में जब वो गुडविल का हिस्सा नहीं लेके आया तो कैपिटल तो लेके आया है, कैपिटल लेके आया तो बेटा कैपिटल लाने की तो एंट्री सेम एज इट इज कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द अमाउंट बोट बाय न्यू पार्टनर एज इज कैपिटल। वो जो नया पार्टनर जो भाई क्या है, जो पैसा उसके कैपिटल के नाम का लेके आया है। आई बात समझ में। उसके बाद ये तो हो गया आपकी किसका, कैपिटल का। अब हम गुडविल की बात जब करें तो गुडविल के लिए एक सिंपल सी एक ही एंट्री होती है ऐसे केसेस में कि भाई न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। न्यू, ये ध्यान देना क्या करना है भाई, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू भाई सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करना है भाई, इसमें सीधी सी बात है भाई, जो करंट अकाउंट है न्यू पार्टनर का, जो नया जो पार्टनर आ रहा है उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना है, और जो भाई क्या है ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर की जगह आप बेटा ये ध्यान रखें यहाँ पे सैक्रिफाइंग पार्टनर्स, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सैक्रिफाइंग पार्टनर्स को क्या करना है भाई, हमें क्रेडिट करना है, क्योंकि वो जो लेके आ रहे थे वो नगद नहीं लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान जो मेन जो देने की बात है वो क्या है बेटा, करंट अकाउंट। क्या है, करंट अकाउंट, क्योंकि हमने ये माना भाई जो अगर वो करंट अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट को अगर करेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे भाई, वो कैपिटल नहीं लेके आया, सॉरी जो गुडविल है वो नहीं लेके आया तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और डेबिट होगा तो यानी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा तो उसका जो पूंजी जो पैसा वो लेके आया वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ये एज्यूम किया जाता है उसकी जो कैपिटल उसको क्या रखना है, फिक्स रखना है, वो कम ना हो। इसलिए हम उसके क्या है कैपिटल अकाउंट की जगह वहाँ क्या करते हैं, हमें वी डेबिट करंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ ए कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि जो वजह थी मैंने आपको बता दी कि भाई वजह ये है कि हम ये मानते हैं कि उसकी जो कैपिटल उसको हम क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे। अगर हम यहाँ कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दें तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बाकी सेम एज इट इज यही है कि टू सैक्रिफाइंग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, इसके कैपिटल अकाउंट में हम उस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे। क्या है भाई, हो गया ना। इसके लिए कई करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन एंड करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इज क्रेडिटेड इन देयर सैक्रिफाइंग रेशियो। ठीक है। उसके बाद भाई देखिए एक न्यूमेरिकल बताता हूं आपको, तब और इजीली ये आपको समझ में आ जाएगा। ए और बी दो पार्टनर हैं, ए एंड बी आर टू partners, they distribute their profit in the ratio of 3:2। वो 3:2 में अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट किया है फॉर द शेयर 1/4। कैसे भाई, प्रॉफिट्स में 1/4 हिस्से के लिए उन्होंने सी को एडमिट किया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3। जो नया जो हिस्सा है 5:3 है, ये ओल्ड रेशियो भाई,
और ये क्या हो गया बेटा, न्यू रेशियो हो गया है। ओल्ड रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया है। उसके बाद सी ब्रिंग इनटू बिजनेस 50,000 फॉर हिज कैपिटल, भाई 50,000 तो अपने कैपिटल का लेके आया है सी, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, परंतु वो गुडविल का कोई हिस्सा नहीं लेके आया। द फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन वाज वैल्यूड एट 48,000, पर जो सी के टाइम पे जो गुडविल की, जो फर्म्स की जो गुडविल थी, फर्म्स गुडविल, फर्म की जो गुडविल थी कितनी थी भाई, 48,000 थी। तो वो नगद नहीं लेके आया, वो 50,000 रुपए कैपिटल के लेके आया है। तो देखो एक सीधी सी बात है भाई, पहली बात तो हमें क्या चाहिए, सैक्रिफाई रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो सैक्रिफाई रेशियो की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ सैक्रिफाई रेशियो हम निकाल सकते हैं भाई, हमें ऑलरेडी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ए इज सैक्रिफाई रेशियो। तो ए का भाई 3/5 माइनस 5/5, 5 4 9 3 12, ठीक है ना। तो 5 4 9 3 12 तो हो गए ये। तो ये देखिए भाई कितना कर दे, 12 पंजे 60, एलसीएम ले लेते, 12 24 12 36 और माइनस में भाई क्या हो गया 25, यानी कि कितना हो गया भाई ये 11/60, कितना हो गया 11/60 हो गया। उसके बाद भाई बी इज सैक्रिफाइंग रेशियो, तो बी का जो है भाई 2/5 है, इसमें से कितना 4/12 लेस कर देंगे तो भाई कितना आ गया 60, 12 दूनी 24 और 5 चौके 20, यानी कि 4/60। इनका जो सैक्रिफाई रेशियो जो आया बेटा वो आया भाई 11/4, क्या आ गया सैक्रिफाई रेशियो 11/4 आ गया है। आई बात समझ में। तो 11/4 जब आ गया है तो अब हम इनकी एंट्री इजीली कर सकते हैं भाई। पहली बात तो उसका गुडविल का हिस्सा भी यहीं साथ साथ पता कर लेते हैं। तो भाई 40 क्या हो गया, सीज शेयर इन गुडविल, सी का जो हिस्सा है भाई किसमें, गुडविल में, वो कितना हो गया बेटा 48,000 का 1/4, यानी कि भाई क्या हो गया ये, इसका हिस्सा जो है वो कितना हो गया 12,000 हो गया, जो वो नगद नहीं लेके आया। तो पहली बात तो जो कैपिटल लेके आया उसकी एंट्री कर दे। तो एंट्री कीजिए भाई बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 जो कैपिटल के लेके आया है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी जो कैपिटल के लेके आया है कितने भाई 50,000। आई बात समझ में आपको। ये भाई हमने उसकी क्या कर दिया, कैपिटल के लाने की एंट्री कर दी है। उसके बाद क्या करें बेटा भाई, हम गुडविल की एंट्री करेंगे। तो गुडविल की एंट्री करेंगे तो मैंने आपको बताया नया जो पार्टनर उसके किसको, सीज क्या करना है, कैपिटल अकाउंट नहीं करना है, ध्यान देना ये चीज आप लोग। क्या करना है बेटा, करंट अकाउंट करना है। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स टू एज कैपिटल अकाउंट और टू भाई बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू भाई क्या हो गया बीज कैपिटल अकाउंट। तो भाई कितना है भाई, वो आपके जो सी का जो गुडविल का हिस्सा है वो कितना है बेटा 12,000 है। कितना है भाई 12,000 है। तो 12,000 को क्या करेंगे हम भाई 11/4, यानी कि 11 और 4 क्या हो गया भाई 15। तो इसको करेंगे 15 8 120, ये ऐसे करेंगे ना है, तो ये कर देंगे। तो ये करोगे तो आप क्या हो गया भाई 15 8, ठीक है। तो हम इसको जब करेंगे 8 120 तो 8 88 8800, ये हो गया ना 8,800 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका भाई कितना था वो 8 8 चौके 32, 3,200। आई बात समझ में आप लोगों को। ये हमने उसका क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर क्रेडिटेड इन देयर सैक्रिफाइंग रेशियो, दैट इज 11/4। ये आपका क्या है भाई तीसरा जो है, उसके लिए हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दिया है। मैं आपको फिर बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है भाई क्या करना होता है कि जब
भाई जो कोई पार्टनर आता तो गुडविल 3 तरीके से लेके आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो 3 तरीके से पे कर सकता है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो वो क्या करे भाई, व्हेन द न्यू पार्टनर्स पेड हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश आउटसाइड द बिजनेस और प्राइवेटली, जब कोई पार्टनर क्या करता है भाई प्राइवेटली, जब भाई क्या करता है अपने जो गुडविल का जो हिस्सा उसको पे करता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। उसके बाद सेकंड जो था, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब वो नगद लेके आता है तो नगद लेके आता है उसकी एंट्री हमने बेटा लास्ट क्वेश्चन में की है। बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो गुडविल का जो ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होंगे वहाँ भी, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन कई बार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का भी एनुअल एग्जाम में आ जाता है। तो क्या होता है बेटा इसमें, सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जब हम गुडविल करते हैं तो क्या करना है, जब पार्टनर नगद में लेके आता है वहाँ पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि उसका जो हिस्सा होता है, मैंने आपको पहले बताया है कि जो हिस्सा होता है उसको क्या करते हैं हम, क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोल दिया जाता है। कोई पार्टनर आ रहा है तो ऊपर फर्म की तो गुडविल हो गई ना, और फर्म में जो गुडविल में उसका जो हिस्सा उसको क्या बोल देते हैं, प्रीमियम बोल देते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं वहाँ पे भाई प्रीमियम बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसको ट्रांसफर करते हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स, टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स। और सैक्रिफाइंग पार्टनर्स के बाद उसको अगर जो हम ट्रांसफर क्या कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स, वो तो हो गया रिटेन करने का। अगर विड्रॉ कर लेते हैं तो एंट्री होती है बेटा कि सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई बात समझ में। उसके बाद थर्ड जो टॉपिक था मेन, जो एक और आ गया आपका थर्ड है कि वो जब नगद ना देके क्या करता है, उधार देता है। नगद ना देके क्या करता है, उधार देता है। तो उधार जब लेके आता है तो भाई उधार में सीधी सी बात है क्या करना है, मैंने आपको बताया भाई, अगर कैपिटल लेके आ रहा है तो कैपिटल लाने की एंट्री तो ये हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल लेके आया है। और उसके बाद भाई क्या है, उसको क्या करना है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उनको हम क्रेडिट करेंगे इन देयर सैक्रिफाइंग रेशियो। आई बात समझ में। उसके बाद बेटा एक न्यूमेरिकल हम इसके बारे में और ले लेते हैं। देखिए क्या करते हैं कि केक एंड मफिन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4। जो भाई क्या है, केक और मफिन दो पार्टनर्स हैं। अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल थोड़े देखने में लंबे होते हैं, बाकी कुछ मुश्किलें नहीं होता है, ये ध्यान देना बेटा। तो केक और मफिन दो पार्टनर हैं, केक और मफिन, ठीक है। तो केक और मफिन दो पार्टनर हैं। उन्होंने क्या किया भाई, 5:4 में प्रॉफिट्स को 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिट कुकी एज ए न्यू पार्टनर, तो दोनों किसी से हो गए तो भाई ये नाम ही लिख लेते हैं, केक और मफिन। और उन्होंने क्या किया भाई, किसको एडमिट किया है, कुकी को किया है। कुकी आया है कितने हिस्से के लिए बेटा, 1/6 हिस्से के लिए, 1/6 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड द न्यू रेशियो एग्रीड अपॉन 3। जो न्यू रेशियो बेटा वो क्या हो गया, 3:1 हो गया है, 3:1 हो गया है। आई बात समझ में। गुडविल एट द टाइम ऑफ कुकीज एडिशन इज टू बी वैलिड एंड द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। जो क्या है भाई, एवरेज जो प्रॉफिट उनके कैपिटलाइजेशन के ऊपर किया गया है ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, जो पिछले 3 सालों के जो हैं, और प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड है, उससे इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो गुडविल है वो दी हुई नहीं है। जब ऑलरेडी जो गुडविल गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें इस मेथड से हम गुडविल का पता कर लेंगे। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो क्या है भाई, फर्म ने बता रखा है भाई ये उसके एवरेज प्रॉफिट्स हैं। एवरेज प्रॉफिट्स बता रखे हैं बेटा, कितने के बता रखे हैं, 14, 15, 16, 14, 15 और 2016, ये 3 साल बता रखे हैं। इनके जो प्रॉफिट्स हैं बेटा वो कितने हैं, 39,000, और भाई क्या है आपका 83,000, और उसके बाद भाई नेक्स्ट क्या है आपका 72,000। अब इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, क्योंकि इसने कह रखा है इसमें कि भाई 14 में इंक्लूडिंग एन अबनॉर्मल लॉस, आपको बताया है पहले क्लास में, अबनॉर्मल लॉसेस को तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं
और जो एबनॉर्मल जो गेन्स है उनको लेस कर देते हैं। तो भाई एबनॉर्मल लॉस इसको वापस ऐड कर देंगे, ऐड एबनॉर्मल लॉस, ऐड एबनॉर्मल लॉस तो कितना है भाई वो 9000 है, ठीक है। उसके बाद भाई क्या कर दिया, नेक्स्ट 15 में भाई क्या है 8000 जो है एबनॉर्मल गेन है, तो 8000 जो भाई गेन है उसको क्या कर देंगे लेस एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल जो गेन है बेटा वो कितना है 8000 है, ये लेस कर देंगे, ये ऐड कर देंगे। तो ये देखिए भाई आपका इसको ऐड किया तो हमने आ गया 48000 और इसको हमने लेस कर दिया, तो लेस कर दिया तो कितना हो गया भाई 75000 और ये हो गया बेटा 72000, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बेटा हमें कि देखिए सीधी सी बात इनका टोटल करेंगे, एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालिए आप, एवरेज निकालोगे तो कितना हो गया भाई, इनका टोटल करेंगे हम तो 3 साल के जो है, तो देखिए 5 और 2 7 7 क्या हो गया 8 15 हो गए ना। उसके बाद बेटा 7 7 14 और 4 18 रह के 19 और डिवाइडेड बाई 3। एवरेज जो निकालने हैं भाई, एवरेज ये हो गया 3 6 18 3 5 15 यानी 65,000। जो हमारे जो एवरेज जो प्रॉफिट्स आ गए वो कितने आ गए भाई 65,000 आ गए हैं। उसके बाद जो आगे जो बताया कि ऑन 1 अप्रैल 2016 the firm had assets of 8 lakh, its creditor amounted to 3,60,000 and reserves have a fund of 40,000 while partners capital account showed a balance of 4 lakh. The normal rate of return expected from his class of business is 13%। भाई जो नॉर्मल जो हम भाई क्या करते हैं जो प्रॉफिट जो नॉर्मल जो रेट है वो 13% है प्रॉफिट्स कमाने के लिए, और कुकीज ब्रिंग इन तो भाई वो 2 लाख रुपए कैपिटल के लाया है और बाकी भाई क्या लेके आया है कैश का लेके आया है, तो उसका शेयर बताना है। तो भाई शेयर बताना है तो भाई पहली बात इन एवरेज जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है बेटा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, ये जो एवरेज प्रॉफिट्स इनको कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए बेटा सीधी सी बात है आपको पता है भाई एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 13, ये कर देंगे हम, ये कर देंगे तो हमारे पास जो आया भाई इसका 5 पे यानी कि 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पर जो फर्म ने उसने रियल्टी में कितने लगा रखे हैं, तो अगर रियल्टी की बात करें तो भाई 2 तरीके, एक तो भाई हम क्या करें एसेट्स में से कैपिटल लायबिलिटीज लेस कर दें, या दूसरा तरीका है भाई कैपिटल दे रखा है उसमें जो रिजर्व एंड फंड्स हैं उनको कर दें। तो जो एक्चुअल जो कैपिटल हमने लगा रखी है, एक्चुअल जो कैपिटल लगा रखी है कितनी लगा रखी है भाई 4,40,000 लगा रखी है, कितनी लगा रखी है 4,40,000। यानी कि इस मेथड से अगर हम पता करें तो जो गुडविल है फर्म की उसको उसमें से लेस कर देते हैं। आपने सेकंड चैप्टर में निकाले हैं क्वेश्चंस, तो कितनी आ गई फर्म की गुडविल 60,000 हो गई है, 60,000 हो गई। तो 60,000 हो गई तो भाई उसमें उसका हिस्सा कितना है 1/6 के लिए आया है, तो भाई कुकीज शेयर इन गुडविल, कुकी का जो हिस्सा है गुडविल में कितना है भाई 60,000 का 1/6 कर दें तो यानी कि भाई कितना हो गया 10,000 हो गया, कितना हो गया बेटा 10,000 हो गया है। तो 10,000 हो गया है तो देखिए अब सीधी सी बात है, एक दूसरी चीज जिसकी हमें जरूरत पड़ती है वो क्या है भाई सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए इसको हम क्या करें भाई यहाँ निकाल देते हैं। देखिए क्या है ये केक सैक्रिफाइस रेशियो, केक्स का सैक्रिफाइस रेशियो जो निकालेंगे बेटा पहले था 5/9, इसमें से कितना घटा दें 3/6। यहाँ हम 18 एलसीएम ले लेते हैं, 18 आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 और 3 6 18 3 3 9 यानी कि 1/18। उसके बाद भाई मफीज का जो क्या है आपका मफी है इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा बेटा 4/9 माइनस 2/6, सेम एलसीएम 18। और भाई क्या हो गया आपका ये जो है क्या हो गया भाई 4 दूनी 8 9 दूनी 18 और भाई 4 दूनी 8 और 6 3 18 3 दूनी 6 यानी कि 2/18। यानी इनका जो सैक्रिफाइस जो रेशियो आया बेटा, सैक्रिफाइस जो रेशियो है इनका कितना हो गया भाई, सैक्रिफाइस यहाँ से हमने जो निकाला है वो हो गया 1/2।
सेक्रीफाई रेशियो 1:2 हो गया है। तो अब आपकी सारी क्वेश्चन ये लगभग सोल्व हो चुका है। हम अब हमें जो करना है सिंपल सी बात है, एक तो कैपिटल लेके आए, तो कैपिटल लेके आए तो भाई एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या है भाई वो कौन आया था, कुकी, तो टू कुकीज कैपिटल अकाउंट, टू कुकीज कैपिटल अकाउंट कितने लेके आए बेटा, उसे करनी है कि गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे बेटा। एक लास्ट जो एंट्री हमारी एक बची हुई है सिंपल सा है कि न्यू पार्टनर्स, न्यू कौन आया है भाई, आपका कुकी आया है, तो कुकीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग, तो टू कौन भैया है, टू केक्स कैपिटल अकाउंट और भाई टू मफीज कैपिटल अकाउंट, टू मफीज कैपिटल अकाउंट। तो बेटा कितना है वो 10,000 लेके आया है, इसको हम सेक्रीफाई रेशियो में बांट देंगे। तो सेक्रीफाई रेशियो जो हमारा है क्या है भाई वो 1:2 है। कितना है सेक्रीफाई रेशियो 1:2 है। तो 1:2 में अगर हम बात करें तो इसकी भाई आ गया भाई 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बेटा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ओ सॉरी 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और भाई इसको अगर हम क्या करेंगे बेटा 2 से करेंगे तो 6, क्या करेंगे 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 छिंग इस प्रकार से, ठीक है ना। नहीं ये एक सेकंड बेटा क्या आ गया, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 6 6 6 6, इस 6 की बजाय क्या कर देंगे बेटा हमें 7 कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हमने क्या कर दिया गुडविल की एंट्री करती है। आई बात समझ में, ठीक है ना भाई। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं था, केवल एक बार गुडविल की अमाउंट हमने निकाली जो गिवन नहीं थी, उसके बाद इसको लाने की, उसके बाद भाई क्या कर देंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसमें सेक्रीफाई रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू बेटा।